मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 2 में हिंदी। और आज का हमारा पाठ है तारे कविता, जो कि बहुत अच्छी छोटी सी प्यारी एक कविता है जिसका नाम है तारे। ठीक है, इस कविता को लिखने वाले कवि का नाम है श्री हरिवंश राय बच्चन जी। इस कविता को कौन लिखे हैं बच्चों? हरिवंश राय बच्चन जी। ठीक है, आपको कवियों का नाम याद रखना होगा। तो चलिए हम कविता को पढ़ते हैं। इस कविता में हरिवंश राय बच्चन जी जो हैं वह आसमान में चमकते हुए टिमटिम तारों तथा उनकी जगमाती रोशनी के बारे में बताए हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं कविता। माँ, जब सूरज ढल जाता है अंधियारा छा जाता है, आसमान में जगमग जगमग दीवे कौन जलाता है। बच्चों, इस कविता में एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि माँ, जब सूरज ढल जाता है, बच्चों ढलना का मतलब होता है अस्त हो जाना, छिप जाना। जब सूरज अस्त हो जाता है, ढल जाता है और आसमान में अंधियारा छा जाता है, तब आसमान में छोटे छोटे चमकने वाले दिए कौन जलाता है। ऐसा बच्चा अपनी माँ से पूछ रहा है। तो इस पर माँ क्या उसे बताती है, क्या जवाब देती है, आइए आगे के पैराग्राफ को पढ़ते हैं। दिया हुआ है कि रात बीतने पर सपनों की जो सूरज चमकाता है, जो सोने चांदी की किरणें धरती पर फैलाता है। इस पर माँ बताती है कि जब रात बीत जाती है तब सपनों को जगाने के लिए सूरज जागता है। माँ क्या कहती है कि जब रात बीत जाती है तब सपनों को जगाने के लिए सूरज जागता है। वह अपने सोने चांदी के समान किरणों को धरती पर फैलाता है। ठीक है, समझ में आ गई बच्चों? माँ कहती है कि जब रात बीत जाती है और सपनों को जगाने के लिए सूरज क्या होता है, जागता है और अपने सोने चांदी की समान किरणों को धरती पर फैलाता है। ठीक है, आइए आगे के पैराग्राफ को पढ़ते हैं। दिया हुआ है कि वह जब सूरज ढल जाता है, अंधियारा छा जाता है, आसमान में जगमग जगमग लाखों दीप जलाता है। और माँ बताती है कि जब सूरज ढल जाता है और चारों ओर अंधियारा हो जाता है, तब आसमान में लाखों दीपक सूरज जगाता है, सूरज जलाता है। ठीक है, समझ में आ गई बच्चों? ओके, तो चलिए अब आप इस कविता को याद कीजिए, पढ़िए, समझिए और कवि का नाम भी याद रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, और ये है आज का आपका होमवर्क।